शक के ऊपर शक बढ़ते गए, जो हमेशा तरीके वारदात लेडीज हमारे साथ करती हैं, फिर हम पकड़ ले। इनका कोई घर पे कॉल भी नहीं उठा रहा है। मैंने कहा 100% लड़की मेरे साथ गड़बड़ करने जा रही है, वहाँ पे घर है, वहाँ शोर शराबा करूंगा, 15 पे कॉल करके ये केस हो गया। मतलब ज्यादा। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आगे हम जीवन वाली लाइन पे शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं कैसा गुजरता है, क्या हिसाब किताब बनता है। थोड़ा सा लेट आया हूँ, 10 बज गए हैं बस। ये साढ़े नाल हैं, लेट आने वाली बीमारियां साढ़े नाल हैं। मौसम अच्छा है आज का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बादल बादल हैं ऊपर, ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन होती होती कोई नहीं है। जितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश एक दफा हो जाए ना, लेकिन उसके बाद जो हवस होती है उसका भी फिर अपना ही दर्द और दुख है, वो भी तो सहने पड़ते हैं। ये फर्स्ट वाली राइड आ गई है 1.4 के पिक फैक्टर में गुलशन इकबाल की। मास्टर जूस पे बैठा हुआ था, मास्टर जूस पे, और यहाँ से आ गई है। इनको ड्रॉप कर लेते हैं, गुलशन इकबाल। ऐसे करके अराइव किया। ये है इम्तियाज की अपोजिट साइड की। गुलशन इकबाल का कौन सा इलाका है अभी बताता हूँ। ये देखें, 1000 रुपया बिल निकला, 989 और 1068 में राइड पड़ी। और इसकी अर्निंग क्या मिलेगी ये रात में पता चलेगा। यहाँ पे जरा पिक फैक्टर हल्का सा, ये बंदा मुझे लेके आया यहाँ पे। ये कह लें कि ये डिस्को से ऊपर, वहां डिस्को वाली ही रोड है, लेकिन ये थोड़ी सी ये हरकत देख रहे हैं, ये वाली जो हरकत है ना जी, ये यहाँ पे रिक्शे विक्शे खड़े होते हैं, और ये राइट साइड पे कोई कॉलोनी है, लेफ्ट साइड पे तो गुड माहौल है। बस थोड़ा सा ही ये कह लें कि कुछ 400-500 मीटर यहाँ पे ऐसे करके, ये अंदर आप जा नहीं सकते जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, बस यहीं तक सही था, गुड था। उसके आगे गलियां पतली पतली है तो बड़ा मसला खराब होता है। तो ये देखें, ये सीधा मेरे ख्याल में डिस्को वाला ही है, ये केडीए वाला तो रोड है, केडीए वाली है शायद जी। थोड़ा सा इंतजार कर लेने के बाद ना आई है अल्हम्दुलिल्लाह। वही कल वाला साइकिल रिपीट हो रहा है, डॉल्मेन की राइड आई है, डॉल्मेन। ये देखें, इस पे है करीम साहब पे। अब जरा इस पे 1.1 का पी के, 1.4 ने भी इतना खास वर्क नहीं किया, बट ये है कि ये 1.1 है। कल हमने जाके सीधा जाके वहां से आखिर से राइड पिक की थी, और आज यहाँ से है। ये देखें, यहाँ पे कोई घर है, वो आगे थोड़ा सा, यहाँ से पिकअप है। ये क्या है, और सामने वाले घर की लोकेशन आ रही है, इधर ही बैठता हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे छांव मिली है, और छांव पे जब तक वेट करना पड़ेगा तो 4 मिनट मसला नहीं। ये राइड ब्लॉक 2 की तो नहीं, कहीं नहीं, ब्लॉक 2 के आसपास की, वो एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस है ना, वहां की है। सही है। और ये राइड कैंसिल करनी पड़ रही है, कॉल की है, बंदा नहीं पिक कर रहा, तो अब हटा दी गई। बाहर रहने वाले काम कैसे करते हैं? 700 रुपए DHFS 2 का। अगर इसी ऑफर में ये बंदा ले जाए, करीब से राइड है बिल्कुल, देखे 965 मीटर से, मतलब 1 किलोमीटर दूर से। अब ये क्या है, शेल सिलेक्ट, नहीं ये पता नहीं, ये कस्टमर मेरे साथ मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है। अब ये हाई बिट में आ गई है 1118 रुपए में। अब इसको मैं अराइव कर देता हूँ इधर, पहले वेट कर करके कैंसिल कर दिया है। ये देखें, वहीं की वही सेम राइड है। इधर ही मैं भी डेरे डाल के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे छांव मिल गई है, तो मैं हिला ही नहीं हूँ। कैंसिल भी इधर ही बैठे बैठे कर दिया। अब मजीद ये 15 मिनट बाद राइड बजी है। कर लिया मैंने इनको पिक। बड़े ही कोई खतरनाक किस्म, बल्कि खतरनाक किस्म का ये कस्टमर था। मैं इतना परेशान हुआ हूँ इस कस्टमर के साथ। बस इनको लेडीज थी, मैंने उतारने की भी एक जगह पे कोशिश की, फिर मेरे दिल ने बोला मैं जुल्म कर रहा हूँ, इनको नहीं उतारता हूँ। इन्होंने मेरे साथ वो किया ना, आज तक ऐसा कस्टमर, इतना मुश्किल कस्टमर कभी नहीं मिला मुझे, जितना मुश्किल कस्टमर ये था। अब हुआ ये कि इनके पास पैसे नहीं थे, और इन्होंने पहले तो मुझे बोला कि मैं आपको इजी पैसा करूंगी। मैंने कहा आप कैश दे दें, क्योंकि राइड कैश की थी। तो कहती है नहीं, कैश नहीं है। फिर इन्होंने बोला ठीक है मैं इजी पैसा करती हूँ। मैंने इजी पैसा नंबर दिया जी, मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही। वही ड्रामेबाजी जो हर 2 नंबर कस्टमर हमारे साथ करता है, जिन्होंने पैसे नहीं देने होते। जी मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही, इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट दे दिया जी, नहीं जी एप्लीकेशन बंद है, मसला है कोई। ठीक है आप एटीएम पे रोके। 2 तलवार वाले एटीएम पे रोका जी, एटीएम गई, टाइम लगा के आई, वेट किया, नहीं जी एटीएम नहीं चल रहा। अब यहाँ पे और मेरा शक पक्का हो गया, ये बंदी मुझे पैसे नहीं देने जा रही। खैर लोकेशन भी करीब आती जा रही थी जी, मेरा दुबई इस्लामिक है। मैंने कहा ठीक है जी दुबई इस्लामिक। मैं एक्स्ट्रा लेकर गया इनको बिलावल हाउस, वहां पे चाइना टाउन वाली गली में, वहां से दुबई इस्लामिक में 10 मिनट लगा के, नहीं जी नहीं चल रहा। खैर थी इनकी किस्मत खराब, लेकिन मैं इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर रहा था, क्योंकि मैं इनको उस नजर से देख रहा था जिस नजर से हमारे साथ ये लोग, जैसे जैसे इनके पैसे नहीं निकल रहे थे, वैसे वैसे ये मेरे साथ तल्ख हो रही थी। मेरा ऑफिस बंद हो जाएगा, मुझे 2 मिनट का काम है, मुझे वापसी भी लेके चले। मैंने कहा आप ऑफिस गई, वापस आएगा कौन? नहीं मैं आ जाऊंगी, ये वो। खैर जी गया ऑफिस, पैसे निकालने में ये नाकाम रहे। कोई बंदा इनके पैसे नहीं कर रहा, कोई इनकी कॉल नहीं उठा रहा।
ऑफिस जाके थोड़ा पासपोर्ट ऑफिस, वहां से शुक्र है ये 5 मिनट में आ गए। और फिर दोबारा इनको मैं मजबूर हो गया वापस लाने पे। वापसी पे पाक टावर के पास थोड़ी सी इनके साथ तलकलामी हुई, इन्होंने थोड़ा लहजा खराब किया अपना, नहीं आप ज्यादा बेतबारी कर रहे हो, आप चुप रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप, मैं साइड पे लगाता हूँ, इधर मोबाइल खड़ी है, मैं आपको उतारता हूँ। नहीं आप ऐसा नहीं उतार सकते, आप ऐसा ना करें। फिर मैंने कहा लेडीज हैं, इसको उतार भी दूंगा ना, इनका फोन कोई उठा रहा है तो ये बेचारी परेशान हो जाएंगी। उधर घर है, घर पे जाके 1-5 कर दूंगा अगर इन्होंने वाकई हरकत मेरे साथ खराब की, वरना शोर शराबा करके मैं इनसे किसी तरीके से पैसे निकाल लूंगा। तो काफी सारी स्टोरी गड़बड़ रही जी। इनको डरते डरते लेके गया, डरते डरते लेके आया। अजीबो गरीब सिस्टम था, लेकिन ये लेडीज थी सही, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि इनका एटीएम बैंक वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था और ये फंस गई बेचारी। और उस वजह से मैं तो अपने हिसाब से सही था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे वापस लाके। इनको आना जाना इनका हुआ 2300 रुपए के साथ मेरा। इधर आके इन्होंने मुझे पैसे रास्ते में कुछ दिए। बाकी की स्टोरी आगे आप सुन लेंगे, जो भी इनके साथ मेरा हुआ डिटेल में बात बता रहा हूँ मैं। ये वही जगह है जी। इस जगह पे बैठ के पहले मैंने इनका वेट किया और फिर मैंने इनकी दोबारा राइड पकड़ी और फिर दोबारा इनको लेकर गया और वापस लेके आया। कभी कभी जरूरत से ज्यादा बेइतबारी जो है वो सही नहीं होती। अब ये लेडीज थी सही, मुझे पहले बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये लेडीज सही हैं। फर्स्ट यहाँ से निकले, नीपा वाला ब्रिज चढ़े, भाई आपके पास इजी पैसा जायज कैश है? मैंने कहा कैश दे दें जी, एक मुझे पेट्रोल डालना है। कहती नहीं कैश तो नहीं है। फिर आप वहां पे वेट कर लीजिएगा और फिर वापसी पे मैं आपको दे दूंगी। अब मुझे जब वेट कर लीजिएगा और वापसी वाला, और इनके पास कैश भी नहीं है और प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा आप कर दें इजी पैसा। मैंने इजी पैसा दिया जी, बैंक एप्लीकेशन नहीं चल रही, रुल गए जी। अब शक के ऊपर शक बढ़ते गए, जो हमेशा तरीके वारदात लेडीज हमारे साथ करती हैं वो बात अब मैं इनको समझाने से कासिर। पीछे काफी सारे घर हैं, अभी एग्जैक्ट मैंने लोकेशन नहीं बताई है, कोई ऐसा ना हो कि यहाँ के रहने वालों और वो बोले कि यार तजलील कर रहे हो किसी लेडीज की। तो कहने का मकसद ये है कि ये केस सेम वैसे ही था जैसे डीएचए की वो लेडीज जो कैफे वैफे जाती हैं और हमारे पैसे का। अभी भी मैंने कई नंबर 400 300 200 400 300 200 हर दोस्त ने भी सेव किए हो। इस लेडीज ने 300, इस लेडीज ने 400, और कभी भी वो राइड आए और कॉल आए तो हमें पता चल जाए कि उस लेडीज का नंबर है और फिर हम पकड़ लें। और वो नंबर फिर हम ग्रुप में भी शेयर कर देते, भाई इस लड़की ने किस किस के पैसे खाए हुए। इस तरीके से भी हमने कई पकड़ा भी है पहले। उस सारी मुस्लिम वाली और बुखारी वाली करती हैं। खैर ये बेचारी सही थी। अब इनकी किस्मत माड़ी, ना इनका बैंक चल रहा है ना एटीएम चल रहा है, और ऊपर से इनका कोई घर पे कॉल भी नहीं उठा रहा क्योंकि ये पासपोर्ट ऑफिस गए हैं तो कोई चक्कर चल रहा है। अब जब कॉल भी कोई नहीं उठा रहा ना बैंक चल रहा है तो प्रॉब्लम है। मैं मजीद शक पे शक, एक बैंक गया 2 तलवार वाले, वो नहीं चला जी, एटीएम खराब है, ओके जी। वहां पे मजीद शक भाई ना इजी पैसा हुआ है ना कुछ है, अब एटीएम भी नहीं चला। मैंने कहा ये 100% लड़की मेरे साथ गड़बड़ करने जा रही है, मेरे पैसे नहीं देगी। और ये वहां पे वेट का करिए, ये वेट करवाने के लिए जाएगी, वापस भी नहीं आएगी। खैर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाना था, मैंने गेट पे ही लगाई। बिलावल उस वाले बैंक पे लेके गया, वो मिजान बैंक इंडस वैली वाली गली में, चाइना टाउन के पास। मिजान पे नहीं, वो साथ में दुबई इस्लामिक था जी। ओके जी, दुबई इस्लामिक गया जी, नहीं जी प्रॉब्लम है, बैंक में प्रॉब्लम है, बैंक में प्रॉब्लम हो गई जी, रुल गया जी। अब मेरा ऑफिस बंद हो रहा है, उधर चलें जी। और थोड़ा सा इनका रवैया भी सख्त हो रहा है, अगर मेरा ऑफिस बंद हो गया मैं आपको पैसे दूंगी भी नहीं। महंगा बढ़ गए भाई, ये आपने गुंडा कस्टमर उठा लिया, बढ़ गए। प्रोग्राम जरा लंबा हो गया। खैर हाँ पे पहाड़ रखा, मैंने कहा लेडीज को उतारूं, इसका ऑफिस जाएगा, अगर वाकई जेन्युइन में इनके साथ सारे इशू हो रहे हैं तो मसला है। ले गया ऑफिस, बाहर खड़ा किया, इन्होंने मुझे बोलती है 2 मिनट रुके, मैं वाकई अंदर गई, 5 मिनट में आ गई। फिर जी मुझे वापस ड्रॉप करे, मैं आपको घर पे ऊपर से चल के पैसे दूंगी। मैंने कहा नहीं आप पैसे करवा दें, ठीक है करवा दी। फिर जी कोई कॉल नहीं उठा रहा जी, नहीं मैं आपको घर पे चल के दूंगी। मैंने कहा मैडम आप कैसे निकल सकती हैं ऐसे, आपके पास पैसे नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि नहीं पैसे नहीं है इनके पास, तो ये फ्रॉड कर रही है, घर पे जाके भी नहीं देंगे। मैंने 2 तलवार पे वापस लगाई गाड़ी। मैंने कहा मैं आपको इधर ड्रॉप करता हूँ, मेरे पैसे मुझे दें। सामने पुलिस मोबाइल थी, मैंने कहा मैं इनके हवाले कर दूंगा आपको, आप मेरे दें पैसे। मैंने यही सोचा। अब ये बेचारी जब रवैया सख्त हुआ तो मैंने कहा मैं फंस गया हूं, लेकिन फिर कह रही है कि भाई मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मेरा घर है आपका, आप मेहरबानी करो वहां पे ले चुके चलो, मैं आपको पैसे दूंगी, मैं पाबंद हूँ आपको पैसे देने के। कोई फोन नहीं उठा रहा मेरा, मैं क्या करूं, क्या कहाँ जाऊंगी। फिर वहां पे मेरे दिल में आया कि यार लेडीज हैं, अगर वाकई ही इसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है और किस्मत नहीं साथ दे रही, सब चीजें बंद नजर आ रही हैं, तो मैं जुल्म कर दूंगा, इनको रोड पे उतार दूंगा और कोई लेके नहीं जाएगा, इंटरनेट इनके पास नहीं चल रहा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अच्छी बात नहीं है। चलो वहां पे घर है, वहां पे शोर शराबा करके अगर इन्होंने घर घुस गई, ना भी दिए तो मैं बाहर शोर शराबा करूंगा, 15 पे कॉल करके इनसे किसी भी तरीके से पैसे निकाल लूंगा। खैर हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ट्रिग रोड क्रॉस किया, इनको एक भाई साहब की कॉल आ गई लेडीज की। उन्होंने बोला इजी पैसा दे, इन्होंने मेरा इजी पैसा दिया, उनसे पैसे करवाए 2000 रुपए, 300 रुपए इन्होंने मुझे यहाँ पे आके दे दिए।
अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आखिरत में आके इधर मैंने माजरत की कि मैंने कहा मैडम देखें, ये मुझे पूरे रास्ते अभी इधर भी आते हुए कह रही थी कि आप बहुत बेइतबारी करो। मैंने कहा आप लोगों ने हमें छोड़ा ही कहा नहीं है, लेडीज नहीं, लेडीज नहीं करती। मैंने कहा आपको पता नहीं है मार्केट में लेडीज बहुत कर रही हैं। तो इधर आके मैंने माजरत की, मैंने कहा मैडम पूरे रास्ते में आने जाने में अगर मेरे साथ कोई मैंने कोई आपको गलत जुमला बोला हो या कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। माजरत करके मैंने उतार दिया, पैसे ले लिए। ये केस हो गया, मतलब ज्यादा मैंने शक किया इनके ऊपर। अब इनकी किस्मत भी थोड़ी सी साथ नहीं दे रही थी कि बैंक इजी पैसा सब कुछ ओके बंद है, कोई फोन नहीं उठा रहा, तो शक और शुबात तो इधर ही जा रहे थे। तो इस तरीके से ये कस्टमर हमारा कंप्लीट हो गया, 2300 रुपए वसूली हो गई। अब यहाँ पे बैठा हूँ, दोबारा देखते हैं क्या होता है जी। हुण आई है राइड साढ़े कोल किथों ओ मस्कन चुरंगी है ना जी, यूनिवर्सिटी के गेट तो आई है, तो जावना है इस पर्ल कॉन्टिनेंटल मतलब के पीसी होटल एनु लाए चलिए। करीम दी ये राइड है जी। अब पता नहीं ये कैंसिल होती है या जिंदा रहती है उसके बाद। जी ये वाला सीन है राइड का, ये गुलशन का माहौल है और ये राइड आ गई है। मेरे कोई 5 मिनट वेट कर लेने के बाद आ गई है। मैं मस्कन चौरंगी और इधर से पिकअप आ रहा था कहीं, ये मेन से पिकअप क्यों आ रहा है? ड्राइव कर दिया जी, थोड़ा सा आगे से पिकअप आ रहा है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कोई गेट है नहीं, यूनिवर्सिटी का गेट तो बंद है। नहीं आगे कोई और चक्कर है, एनईडी का गेट है, एनईडी का, तो ये यहाँ पे तो प्रॉब्लम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कहाँ हो अभी? यार ये एनईडी के गेट पे हूँ। अंदर आ जाओ। अंदर आप बाहर नहीं आ सकते? मैं आगे थोड़ा सा खड़ा हुआ हूँ। अबे बाहर इतनी गर्मी में कैसे आऊंगा? हाँ आप अंदर आ जाए, मैं बात करता हूँ गार्ड से, वो आने देगा आपको। चलो ठीक है फिर कैंसिल कर लो काके। क्यों? आप बात जरा तमीज से नहीं कर रहे हो। आपको बुरा लगा सब? चलो जी कैंसिल कर दी, हटा दी मैंने, घुमा के वापस आ गया हूँ। पेट्रोल मैंने अपना जाया किया, लेकिन जो नवाबी दिखा है नवाबी हमें पसंद नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता कि आप एक राइड बुक करें और फिर आप अबे तबे करें और उसके बाद तमीज भी ना हो, खुद को तुरम खान समझे। मैं गार्ड से बात कर लेता हूँ, अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत है। भाई गर्मी बहुत है तो राइड फिर अंदर से बुक करनी थी ना, बाहर क्यों की? ठीक है पेट्रोल जाया किया, लेकिन इसको आइंदा के बाद किसी से बात करने से पहले सोचना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड की राइड है? हाँ मसला नहीं है, मैं आ रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये भाई साहब को क्रेडिट के सताए हुए हैं, आगे ये राइड इधर की ही है, डीएचए की है, करीम की। बोलते हैं क्रेडिट कार्ड की राइड, कॉल इन्होंने की है, क्रेडिट कार्ड की राइड है, आप आओगे? मैंने कहा जी जी मैं आया जी, क्रेडिट कार्ड सानू नहीं फर्क पैंदा। हाँ जी मेरे भाइयों आ गया जी, ये है स्काई टावर साहब, इधर लाके ड्रॉप कर दिया। 22 km 34 मिनट और इस तरह से ये एंड। ये कस्टमर अच्छा था, इसको 5 स्टार आज रेट कर ही देते हैं। अच्छा जावना है इधे बी स्ट्रीट वाले पास से। रोजाना आप लोग बोलते हो छोलों के अलावा कुछ खाता नहीं है, ये देखो ये काली दाल है, काली दाल अच्छे वाली चपाती है, बड़ी सोनी। बदर कमर्शियल से आके खाना खाया खड़ा वाले होटल से, बाद अब एक राइड आ गई है निक्के शबाज से, जाना है निशाद कमर्शियल। करीम की ये राइड है, इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। राइड इन ड्राइव पे पागल हो रही है, कोई उठाने वाला नहीं है और मैं उठाने वाला करीम वाली राइड जा रहा हूँ पिक करने के लिए। ये देखो ये इन ड्राइव पे, लेकिन वो अलग बात है कि समझ तो बगैर राइडन विच समझ आ लिया नहीं, समझ आ ली चाहिए वो आ चाहिए। अब चला होनी है निशाद तो कर दिया जी इनको लाके ड्रॉप। एक और राइड बज रही है लेकिन बेकार है, निशाद कमर्शियल जाना पड़ेगा, निशाद कमर्शियल, क्योंकि ये मैंने शहीन पे ड्रॉप किया है तो निशाद ही बेहतर रहेगा। 1.88 का पीक फैक्टर और निक्का बुखारी राइड मैरियट होटल की वेको की बिल मार दिए 800 900 800 900। उम्मीद में लाए के जा रहे हैं, वेको की करेंदा बैठा हुआ निशाद पे था, यहाँ से ये चलो ले लो। ये है सामने निक्का जिया बुखारी है और मैं आ गया पिक करने वास्ते। वेको ये राइड है, ये बंदा तो यहाँ पे उतर गया, वो सामने मैरियट है, फैसल बैंक है और इससे भी पहले उतर गया क्योंकि इनको जाना था अपोजिट साइड। हरकत खतरनाक चीज होती है, जुगाड़ जो होता है ना जुगाड़, वो बस गुजारा कर लेता है। जैसे कि ये सामने पुलिस वाले खड़े हैं और ये जुगाड़ कुछ इस तरह से है, ऐसे ही ना जी, इस तरह से मैंने राइट मुड़ जाना, जैसे ये एवरी वाला गया, एवरी है क्या चिंगान है, चिंगान साहब वाले गए तो फिर मैंने जाके ब्रिज ऊपर चढ़ जाना है। इनका बिल निकला है जी हमारी उम्मीदों के मुताबिक 800 रुपया,
इस तरह इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाते हैं तीन तलवार की तरफ। अगर मैं आगे जाता, यू टर्न लेके आता ना, मैरियट से आगे चला जाता, आवारी वाला यू टर्न लेता, तो प्रॉब्लम हो जानी थी। प्रॉब्लम इसलिए है, वो पूरा पैक, क्योंकि वन वे है, वो बंद किया हुआ है, कट बंद किया हुआ है, तो लग जाना था आधा एक घंटा। तो उससे बेहतर ये है कि यहाँ से मैं ये ब्रिज चढ़ गया हूँ, अगर उतर के राइट मुड़ जाता हूँ तो सोना सोना काम हो गया ना हमारा, जान छोटी। अच्छे वाली राइड भी कंप्लीट हो गई। 8 किलोमीटर की राइड थी, 8.8 यानी कि 9 कह सकते हैं, 9 km की 800 रुपए में राइड पड़ गई येंगो की। बस ये है कि जब पीक फैक्टर लग रहा हो येंगो का, तब उसका फायदा उठा लो। सियाने आदे मैं नहीं आदा, चंगो आंदा फायदा चा लिया करो। यहाँ से तीन तलवार, हाँ ये देखें जी 793 आ गई है। एमरल्ड से डॉल्मेन की राइड आ गई है। ये है जी, ये डॉल्मेन मॉल है। लाया हूँ, ड्रॉप कर दिया है। बड़ा प्रॉब्लम कर दिया इन्होंने डॉल्मेन के साथ। तो अच्छा अभी थे प्रॉब्लम ये कर दिया है कि ये राउंड अबाउट बंद कर दिया है। पहले वो वाला बंद किया, अब ये वाला भी कर दिया है। बड़ मुसीबत गई है, क्या बनेगा हमारा। अब पहले मैं ये तरीके की वारदात करता था, ये अभी बंद किया ना इन्होंने। ये देख रहे हैं, ये भाई साहब घूम के आ रहे हैं। इधर से मैं जाके बैक साइड उतार के ये पिक भी करना था, इधर से घूम जाता था। अब इन्होंने ये हरकत कर दी। अब तो यहाँ पे डॉल्फिन आना जाना अजाब बन जाएगा। ये पता नहीं कब तक के लिए किया है, ये आर्जी किया है, समझ तो कोई नहीं आई फिलहाल, लेकिन मन अजाब जाएगा इधर आना। ये कोई बात ना हुई, ना समझ में आने वाली बात हुई। आर्जी लग रहा है। अभी कोई इन्होंने पट्टियां वट्टियां लगाई हैं, आज कोई शायद ज्यादा रश होने वाला, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए इनको। चलो वो वाला खोल दो यार, वो वाला नहीं खोल रहे तो फिर ये भी बंद कर दिया है। रुल गया बंदा, जाके मैकडोनल्ड से घूम के आए। यहीं से राइड आ गई है फेस 2 के लिए करीम पे। इनको ले जाते हैं, ये भी 5 में ही है। ये सनसेट बुलवार्ड रोड है मेन, इधर ड्रॉप किया ये लाइब्रेरी से पहले। कार्ड साहब कमर्शियल एरिया में जाना होगा अब। दोस्तों ये है जी राहत कमर्शियल। फेस 2 से एक 2 पॉइंट के पीक फैक्टर में से राइड थी, जिनको लेकर गया डॉल्फिन मॉल। उनका 680 बिल निकला, और उसके बाद ये राइड इसी के अंदर आ गई। ये 1.7 की थी, इनका 600, हाँ 591 बिल निकला इनका। दिखाता हूँ, और पहले वाली की भी मैंने सबूत रखी थी, एक सेकंड देखें। ये तो थी ये वाली राइड, अभी डन कर दी। ये इससे पहले वाली राइड थी। अल्हम्दुलिल्लाह पीक फैक्टर में 2-3 राइडें लग गई, मजा आया, मजा आया। करीम साहब पे आई है राहत कमर्शियल से है बड़े बुखारी की राइड। भाइयों यूके वेलकम। आज के दिन में यूके में फर्स्ट टाइम आया हूँ शायद, या आया हूँ सुबह के टाइम में, नहीं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। ये इनका बिल निकला है जी। अब ये है निशात कमर्शियल, यहाँ से एक वापसी राहत की राइड आ चुकी है। ये देखें, राहत कमर्शियल पे आना महंगा पड़ गया है। हुआ ये है कि यहाँ पे मैंने 11 बजा लिए बैठे बैठे, और अब मैडम की कॉल आई, उनके कोई मेहमान है इधर शहबाज पे, कहती हैं कि घर पे बेटा ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ठीक है। ये 500 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे, 1300 का बोनस नहीं आना, क्योंकि 7 राइडें 2 और मजीद होती नहीं है। तो क्लोजिंग वाला बटन दबा देते हैं इनको ड्रॉप करने के बाद। है वड्डा शहबाज, यहाँ पे KFC पे कहीं हैं इनके मेहमान, इनको ड्रॉप करते हैं। 500 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे मैडम से। 11-13 हो गए, तो अब मैं समझता हूँ क्लोजिंग जो है ना, बस इनको ड्रॉप करने के बाद बटन मार देते हैं। 2 राइडें अटक गई हैं। खैर पीक फैक्टर में काम किया हुआ गुड है, बुरा नहीं है। वेट कर रहा हूँ जब तक ये आते हैं। ये इसको नजर मार लेंगे। देखें करीम का 5 तारीख में काम है, यहाँ से 859 से लेके ऊपर तक आपने नजर घुमा लेनी है, क्या सीन है। 3500 का काम करीम के साथ, और 1734 2-3-2-5 का हो गया सीधा सीधा। ये एप्लीकेशनों पे काम 5, और इन ड्राइव वाला 2300 ले आए जी, ड्रॉप कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 11:32 पे फ्री, 500 रुपया वसूली। ये देखें आज के दिन की रनिंग है 158 km। आज बड़ी गड्डी चला छोड़ी है मैं, पता ही नहीं लगा। अच्छा जी, आज का टोटल काम हो रहा है 8000 में से कोई 200-300 रुपए ही कम पड़ रहे हैं। बोनस लग जाता तो गेम अच्छी हो जानी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है काम। देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि काम अच्छा है। पिछले दिन 2-3 दिन हो गए, अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि रोते रहते हो, बताते नहीं हो, काम है नहीं। बताना क्या, दिखाना। ये देखें है, काम हो रहा है, मार्केट में है। तो अभी आगे आने वाले हफ्ते में भी काम अच्छा रहेगा। देखें बेकार काम करके भी गुजारा मुजारा अच्छा हो रहा है। इतना काम 8 तक का काम हो ना जी, तो बीच में से कोई आधा खा पी के भी निजाम बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुड रहा माहौल, जबरदस्त सीन रहा। अब इसमें से पेट्रोल आज जरा ज्यादा हटा दें। कितना हटा दें पेट्रोल? कोई 3-1000 रुपए तक पेट्रोल उड़ गया, को 1001 रुपया मैं भी खा गया हूँगा। तो बाकी दियां गल्लां
इत्थे बचियां। कुल मिला के बातें यही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सीन चल रहा है। इंशाल्लाह दोस्तों कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। खुश रहो, आबाद रहो, चस ले जिंदगी दी। अब मैं जा रहा हूं घर की तरफ। हाँ, सब्सक्राइब वाले बटन पे जाते जाते कोई गुड्डा गिट्टा अंगूठा दे मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना साडा हक बनता है ना जी। उन्हें वीडियो वेखिए पूरी। अल्लाह हाफिज।